गोमी फातिमा प्रेजेंट्स द रैटाटूई। इस कहानी के शुरू में पेरिस के पास एक बूढ़ी औरत के घर को दिखाया जाता है। इस बूढ़ी औरत के घर के एटिक में बहुत सारे चूहे रहते हैं। ऊपर चूहों की एक पूरी कॉलोनी है। बूढ़ी औरत को इस बारे में कुछ भी नहीं पता और इस कॉलोनी में रैनी भी रहता है जिसकी सूंघने और टेस्ट करने की सलाहियत बहुत अलग है। वो कभी भी बेकार और बासी खाना नहीं खाता बल्कि वो सबसे बेहतरीन खाना चुनता है। अब जिस बूढ़ी औरत के घर में ये सब रहते हैं वो टीवी पे पेरिस के बहुत बड़े शेफ का शो देखती है जिसका नाम गुस्ताव है। रेमी उसका बहुत बड़ा फ्रेंड होता है। उसका ख्वाब होता है कि वो एक दिन उसकी तरह बहुत बड़ा शेफ बनेगा। वो उसका शो देख रहा होता है। बूढ़ी औरत को पता चल जाता है मेरे घर में रैट है। वो रेमी पर गोली चलाती है और एक गोली गलती से जाकर एटिक पर भी लग जाती है जहाँ पर पूरे रैट्स कॉलोनी में रहते हैं। वो सारे रैट्स आकर नीचे गिरते हैं। बूढ़ी औरत ये देखकर घबरा जाती है पर अगले पल वो अपनी गन से इन सब पर हमला करती है। चूहों की कॉलोनी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाती है। तभी रेमी की नजर गुस्ताव की रेसिपी वाली बुक पर पड़ती है। ये बुक उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और वो अपनी जान की परवाह किए बगैर इस बुक को लेने के लिए आगे बढ़ जाता है। जबकि सभी रैट बाहर बारिश में अपनी जान बचाने के लिए गंदे पानी में चले जाते हैं और उनमें रेमी भी बुक लेकर उसमें आ जाता है। पर अब वो अपनी कॉलोनी से पूरी तरह अलग हो चुका है। उसे नहीं पता कि उसके साथी कहाँ हैं। उन्हें तलाश करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं मिलते। वो अब पूरी तरह म्यूट हो जाता है। अब वो अपनी रेसिपी की किताब खोलता है तो गुस्ताव उसके सामने आ जाता है। दरअसल वो सब ये इमेजिन कर रहा होता है। गुस्ताव उसे कहते हैं तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है। तुम जो करना और बनना चाहते हो बन जाओ। जिस सफर पर आगे बढ़ना चाहते हो बढ़ जाओ। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। रेमी को बहुत मोटिवेशन मिलती है और वहाँ से निकलकर सीधा पेरिस के गुस्ताव के रेस्टोरेंट पहुँच जाता है। वही रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ अल्फ्रेडो नाम का लड़का जॉब के लिए आता है। उसे यहाँ पर सफाई करने का काम मिलता है। जब वो सफाई कर रहा होता है उससे गलती से सूप गिर जाता है। अब वो बहुत घबरा जाता है क्योंकि अब उसकी जॉब भी जा सकती है। सूप की क्वांटिटी पूरी करने के लिए वो उसमें अजीब अजीब सी चीजें डालना शुरू कर देता है ताकि सूप पहले की तरह पूरा हो जाए। और ये सब रेमी देख रहा होता है। उसके साथ गुस्ताव इमेजिनरी भी होता है जिसे वो हमेशा देख रहा होता है। दरअसल गुस्ताव अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। रेमी उसे इमेजिन करता है। अल्फ्रेडो को देखते हुए रेमी गलती से पानी में गिर जाता है। अपनी जान बचाने के लिए रेमी यहाँ से भाग रहा था। उसे खुशबू आती है कि अल्फ्रेडो ने पूरा सूप को खराब कर दिया है। अब रेमी खुद से सूप में अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू कर देता है। वो इसमें कई हर्ब्स और मसाले डालता है। तभी उसे अल्फ्रेडो ऐसा करता हुआ देख लेता है। अल्फ्रेडो उसे पकड़ने के लिए बर्तन के नीचे फंसा लेता है और यहाँ पर हेड शेफ आ चुका है। वो अल्फ्रेडो को देखता है। उसे लगता है अल्फ्रेडो सूप में अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो उसे बहुत डांटता है। ठीक इसी वक्त एक वेटर आता है और वो सूप निकाल कर बाहर एक लेडी के लिए ले जाता है जो कि एक क्रिटिक है जो खाने पीने की चीज़ों पर रिव्यू देती है। अब यहाँ पर हेड शेफ होता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है। तब तक वेटर जा चुका होता है। वो लेडी सूप पीती है और उसके बाद वो हेड शेफ को बुलाती है और वो कहती है कि मैंने इससे बेहतरीन सूप कभी नहीं पिया। हेड शेफ खुद भी सूप को टेस्ट करता है जो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। वो अल्फ्रेडो से पूछता है तुमने इतना टेस्टी सूप कैसे बनाया? तुम्हें हमारे सामने सूप को बनाना होगा। वही रेमी को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से भाग रहा होता है। तभी शेफ उसे देख लेता है और वो अल्फ्रेडो को कहता है इसे पकड़कर बाहर फेंक दो। अल्फ्रेडो रेमी को पकड़कर बाहर ले जाता है लेकिन वो उसे पूछता है कि सच में सूप तुमने बनाया था? रेमी अपना सर हिलाकर कहता है कि वो सूप मैंने ही बनाया था। उसे जार से बाहर निकालता है। रेमी बहुत ज्यादा डरा होता है इसलिए वो भाग जाता है। अल्फ्रेडो से बहुत उदास होता है क्योंकि उसने अगले दिन सूप बनाना होता है। रेमी उसे उदास देखकर वापस आ जाता है। अल्फ्रेडो उसे अपने घर ले जाता है और वो अल्फ्रेडो को बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना पका के देता है।
लेकिन अल्फ्रेडो के लिए परेशानी होती क्या है कि उसने हेड शेफ के लिए वही सूप दोबारा बनाना होगा, इसलिए दोनों प्रैक्टिस करते हैं। रेमी उसके सर पर बैठ जाता है और बाल खींचकर उसे इंडिकेट करता है कि कौन सी चीज उसे कब उठानी है। इसी तरह प्रैक्टिस करके दोनों परफेक्ट हो जाते हैं। और अब अल्फ्रेडो हेड शेफ के सामने जाता है और वही सूप दोबारा बनाता है, क्योंकि उसकी कैप के अंदर रेमी बैठा होता है जो उसे इंडिकेट कर रहा होता है कि कौन सी स्पाइसेस को कब उठाकर डालना है। अब यहाँ हेड शेफ होता है, वो गुस्ताव के मरने के बाद उस रेस्टोरेंट का ओनर बन चुका है। वो अल्फ्रेडो को यहाँ जूनियर शेफ की नौकरी दे देता है। इस रेस्टोरेंट में एक ही फीमेल शेफ होती है। हेड शेफ उसे कहता है कि ये तुम पर नजर भी रखेगी और तुम पर नई नई चीजें भी बनाना सिखाएगी। इसके बाद वो अपने ऑफिस में आ जाता है और अल्फ्रेडो के उन डॉक्यूमेंट्स को देखना शुरू कर देता है जो उसने उस वक्त दिए थे जब वो यहाँ पर जॉब के लिए आया था। उसके डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए उसे पता चल जाता है कि ये जो लड़का है ये और किसी का नहीं बल्कि गुस्ताव का असली बेटा है, जिसका ये कभी रेस्टोरेंट होता था। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो एक आदमी को बुलाता है और कहता है कि अल्फ्रेडो की कैप ले जाओ और डीएनए टेस्ट करके पता लगाओ कि वो सचमुच में गुस्ताव का बेटा है कि नहीं। और अब वो अल्फ्रेडो को नई डिश बनाने के लिए कहता है। उसकी कैप के अंदर अब भी रेमी बैठा हुआ है। रेमी उसकी मदद करता है और अल्फ्रेडो एक बार फिर से शानदार सी डिश बनाता है जिसे खाने के बाद सब उसकी तारीफ करते हैं। वही रेमी को एक दिन उसका बड़ा भाई मिल जाता है। उसके बाद वो अपनी पूरी कॉलोनी से मिलता है, जिस देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। रेमी उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताता है। रेमी के पापा कहते हैं कि कभी भी इंसान रैट से प्यार नहीं करते, वो उसके दुश्मन होते हैं, वो हमेशा उन्हें मारना चाहते हैं। पर रेमी उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि अल्फ्रेडो से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है। वही अल्फ्रेडो को दिखाया जाता है जो शेफ का काम तो करता ही करता है, उसके साथ सफाई भी करवाई जाती है जिससे वो बहुत ज्यादा से थक जाता है। अल्फ्रेडो फीमेल शेफ को पसंद करता है और ज्यादा से ज्यादा टाइम फीमेल शेफ के साथ गुजारता है। रेमी शेफ ज्यादा बातें नहीं करता। इस बात से रेमी का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है उसके पापा ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, इंसान कभी भी रैट से दोस्ती नहीं कर सकते। और वो तय करता है कि वो अपने खानदान के लिए किचन से खाना चुरा कर लाएगा। जब वो किचन जाता है तो किचन लॉक होता है। उसे पता है कि किचन की चाबियां सीनियर शेफ जो यहाँ का ओनर है उसके ऑफिस में है। चाबी चुराने के लिए वहाँ पर जाता है। तभी अल्फ्रेडो के वो डॉक्यूमेंट देखता है जिससे उसे पता चल जाता है कि गुस्ताव का जिसका ये रेस्टोरेंट था उसका बेटा है। साथ वहाँ गुस्ताव की विल भी होती है जिससे के मुताबिक अल्फ्रेडो इस रेस्टोरेंट का ओनर है। वो इन पेपर को चुराकर भागने लगता है, पर अब हेड शेफ आ जाता है। वो उसका पीछा भी करता है लेकिन वो उसे भाग जाता है। रेमी डॉक्यूमेंट्स को लेकर भाग जाता है और वो डॉक्यूमेंट्स अल्फ्रेडो को दे देता है। और अल्फ्रेडो को जब उसके पापा की विल मिल जाती है तो वो हेड शेफ को यहाँ से निकाल देते हैं और अब ये रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि अल्फ्रेडो गुस्ताव का बेटा है। यहाँ पर अब एक क्रिटिक आता है जिसका नाम होता है एंटोनिगो। एंटन ने कई साल पहले अल्फ्रेडो के पापा जब जिंदा थे तो उसने इनके रेस्टोरेंट की रेटिंग दी थी जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी थी। इस वजह से इसके पापा को हार्ट अटैक आ गया और गुस्ताव फौत हो गए। और वो अब अल्फ्रेडो को कहता है कि अगले हफ्ते वो फिर आएगा और इसके फूड को टेस्ट करके इन्हें फिर एक बार फिर से रेटिंग देगा। अब अल्फ्रेडो और रेमी के दरमियान लड़ाई होना शुरू हो जाती है क्योंकि रेमी ने अब तक जितनी भी डिशेस बनाई होती हैं जिसमें उसने अल्फ्रेडो की मदद की थी उसका सारा क्रेडिट अल्फ्रेडो ने लिया है। वो रेमी को कोई भी क्रेडिट नहीं देता और अब रेमी इस बात से नाराज हो जाता है और इसी के साथ वो रात को अपनी कॉलोनी के साथ मिलकर किचन पर धावा बोल देता है। वहाँ अल्फ्रेडो को दिखाया जाता है जिसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो जब किचन में आता है तो और देखता है रेमी अपनी पूरी कॉलोनी के साथ तबाही मचाता है।
यहाँ जो सबसे पहले सीनियर शेफ था जिसे यहाँ से निकाल दिया गया था, वो रैमी को पकड़ कर कैद कर लेता है। वही अगले दिन दिखाया जाता है अल्फ्रेडो के रेस्टोरेंट में एंटन ईगो आता है, जो आज उसके फूड को रिव्यू करने के लिए आया होता है। वो अल्फ्रेडो को कहता है, मुझे एक ऐसी खास डिश बनाकर दिखाओ जो यहाँ पर पहले किसी ने ना खाई हो। लेकिन अल्फ्रेडो को कोई नई डिश बनानी नहीं आती, इसे वो ही डिश बनानी आती है जिसे रैमी ने बनाना सिखाई थी। इस बात से अल्फ्रेडो घबरा जाता है। दूसरी तरफ रैमी के पापा और उसके भाई उसे हेड शेफ की कैद से छुड़ा लेते हैं, पर रैमी को अब एहसास होता है कि अल्फ्रेडो को उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए वह पुरानी बातों को भूलकर किचन के अंदर जहाँ जाता है जहाँ पर स्टाफ देख लेता है। इस बात से स्टाफ को गुस्सा आता है क्योंकि किचन में चूहा है। वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। तभी वहाँ पर अल्फ्रेडो आ जाता है और वो रैमी के बारे में सारा सच बता देता है। वो कहता है कि आज तक जितनी भी मैंने डिशेस बनाई हैं वो सब रैमी ने बनाई हैं। रैमी ही असली शेफ है। और जब पूरा स्टाफ इस बात को सुनता है तो उनको बहुत दुख होता है। वो सब कहते हैं, तुमने हमको धोखा दिया। यहाँ पर जो फीमेल शेफ होती है, जो अल्फ्रेडो की दोस्त है, उसे बुरा लगता है और वो भी चली जाती है। और जल्दी वो अल्फ्रेडो की मदद के लिए वापस आती है, क्योंकि जब अल्फ्रेडो के पापा गुस्ताव जिंदा थे तो हमेशा एक लाइन कहा करते थे, एनीबॉडी कैन कुक। यहाँ पर रैमी की पूरी फौज होती है ताकि वो रैमी की मदद कर सके। यहाँ पर सारे रैट्स सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह क्लीन करते हैं। रैमी उन्हें बताता है कि क्या करना है। इसी तरह ये एक बहुत अच्छी डिश बनाना शुरू करते हैं। तभी यहाँ पर हेल्थ इंस्पेक्टर आ जाता है और वो इतने सारे किचन में चूहे देखकर घबरा जाता है। वो इस बात को कंप्लेंट करने के लिए भाग रहा होता है, लेकिन बहुत सारे चूहे उसकी गाड़ी पर चढ़ जाते हैं और उनको रोक लेते हैं। वही रैमी को दिखाया जाता है जो अब डिश बनाना शुरू करता है। इसे एंटन के लिए खास डिश बनानी है और वो डिश बनाता है रैटाटूई, जो पेरिस के किसानों की एक फेवरेट डिश है। अब डिश बनकर तैयार हो जाती है। जब एंटन ईगो इसे टेस्ट करता है तो वो अपने बचपन में चला जाता है, जहाँ पर उसकी मामा ने उसे ये डिश खिलाई थी और आज भी उसे इसका स्वाद याद था। उसके बाद उसने ये डिश कभी नहीं खाई थी और इस डिश को खाने के बाद जैसे वो मंत्र मुक्त हो जाता है। और जब रेस्टोरेंट पूरी तरह से खाली हो जाता है तो अल्फ्रेडो एंटन के सामने रैमी को ले आता है और कहता है, यही वो शेफ है जिसने इस डिश को बनाया है। पर एंटन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रैमी एक रैट है, क्योंकि आज से पहले उसने इतनी अच्छी डिश कभी नहीं खाई थी। अगले दिन न्यूज़पेपर में वो इनके रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे रिव्यू देते हैं। साथ ही इंटरव्यू में उसने ये भी कहा होता है कि गुस्ताव हमेशा एक लाइन कहा करते थे, एनीबॉडी कैन कुक। और ये बात बिल्कुल सही है। कल गुस्ताव के रेस्टोरेंट में मैंने जिस शेफ के हाथों का खाना खाया वो फ्रांस का सबसे बड़ा शानदार कुक है। अपने इंटरव्यू में वो ये नहीं बताते कि रैमी एक कुक है। अब जो हेल्थ इंस्पेक्टर होता है, वो जिसने किचन में बहुत सारे रैट्स को देखा होता है, वो गुस्ताव के रेस्टोरेंट को पूरी तरह सील करवा देता है। साथ ही एंटन ईगो की जान भी चली जाती है, क्योंकि उसने एक चूहे पर रिव्यू दिया था। पर ये सब इतनी जल्दी हार नहीं मानते। जल्द ही अल्फ्रेडो और उसकी गर्लफ्रेंड और रैमी तीनों मिलकर एक नया रेस्टोरेंट खोलते हैं ताकि गुस्ताव की इज्जत को कंटिन्यू रखा जा सके। इस रेस्टोरेंट के लिए इन्वेस्ट करता है एंटन ईगो, जो अक्सर इनके रेस्टोरेंट में आके खाना भी खाते हैं। इनके नए रेस्टोरेंट का नाम होता है ला रैटाटूई। रैमी और उसका सारा खानदान किचन के एटिक में रहते हैं। यही कॉलोनी को भी एक नया घर मिल चुका है। इसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म हमें सबक सिखाती है कि कभी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। अब जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं।